अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद नुमान है और मैं यहाँ पे आप सबको प्रेजेंटेशन देने के लिए आया हूँ। तो सबसे पहले हम अपना टाइम को ज़ाया किए बगैर अपने काम को करते हैं और अपने प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करते हैं। तो इसके बारे में मैं आप सबको स्टार्ट करूँगा कि एक्सप्लेनेशन अबाउट इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस की कंप्लीट वजाहत हम इस प्रेजेंटेशन में आप सबको इंडियन नेशनल कांग्रेस की वजाहत के बारे में बताएंगे। चलिए अपने काम को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू प्रेजेंटेशन आउटलाइन। प्रेजेंटेशन आउटलाइन का मतलब यह है कि हम जो इस प्रेजेंटेशन देंगे इसमें हम कौन कौन सी चीज़ें आप लोगों को बताएंगे। तो सबसे पहले जो हमारा काम होगा वो हम बताएंगे कि व्हाट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या चीज़ है, इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या है। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला प्रेसिडेंट कौन था। वाई वॉज इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टैब्लिश। इंडियन नेशनल कांग्रेस क्यों बनाएगी, इसकी क्यों जरूरत क्यों महसूस हुई है, लोगों ने इसे क्यों बनाया। ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाने का मकसद क्या था। देखिए देखिए हम कोई भी काम करते हैं तो उसके बिहाइंड कोई ना कोई रीज़न होता है कि मतलब कोई लेट्स सपोज हम यहाँ पे पढ़ने आए हैं तो हमें मतलब अपने इलम की प्रयास में आए हैं, ठीक है। तो वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के बनाने की सेम यही बात है कि उन्होंने क्यों बनाया, इसकी कोई ना कोई रीज़न थी, उनका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव था कि वो इंडियन नेशनल कांग्रेस क्यों बनाना चाहते थे। नेक्स्ट है एम्स टू डेवलप द आईएनसी। एम्स टू डेवलप द आईएनसी मतलब यह है कि उनका जो एक मेन जेन में कौन सी बात थी जिसकी वजह से उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाना शुरू कर दिया। मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस की डेवलपमेंट स्टार्ट की, इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए लोगों को इकट्ठा किया, अपने साथ अवाम को मिलाया और ब्रिटिश राज के साथ वो किस तरह मतलब उन्होंने काम किया। व्हाट वाज द मोटिव इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस का मेन मोटिव क्या था। इंडियन नेशनल कांग्रेस कंसेप्ट। इंडियन नेशनल कांग्रेस कंसेप्ट का मतलब यह है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में कौन कौन सी जमातें थी, कौन कौन से लोग थे और उनका असल जेन में कौन सी बात थी। रोल ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन हिस्ट्री। इंडियन नेशनल कांग्रेस का हमारी तारीख में कौन सा अहम किरदार है, कौन सा उन्होंने काम किया है। फिर है हम पढ़ेंगे इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट अचीवमेंट्स, उनकी अचीवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या है। ऑन 28 December 1885 द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एजेंसी वाज हेल्ड एट मुंबई एंड कंटिन्यूड टिल 31 December। इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला जो जलसा था वो 28 दिसंबर 1885 को स्टार्ट हुआ। असल में ये क्या हुआ था कि ये किसी दूसरे शहर में हो रहा था, जो कि जिस शहर का नाम हमारे पास जो हमारे पास है पुणे, हमारे शहर पुणे, हाँ पुणे था शहर का नाम। जहाँ पे हो रहा था, जहाँ पर तौन की बीमारी चल रही थी, उस वजह से जो है उसको वहाँ से खत्म करके जो बम्बई में स्टार्ट किया गया। लेकिन अभी बम्बई को अब हम मुंबई के नाम से कहते हैं, जो है इंडिया में मतलब ये एक इलाका है। इट वॉज स्टार्टेड बाय रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट अलान ऑक्टोवन ह्यूम। ये जो था इंडियन नेशनल कांग्रेस का मतलब जो काम किसने स्टार्ट किया बनाने का काम, अलान ऑक्टोवन ह्यूम। जिसकी पिक्चर भी आप सबको दिखाई गया, ये आप देख सकते हैं। अलान ऑक्टोवन ह्यूम ये ब्रिटिश सिविल सर्वेंट था और जिसके साथ ही थे दादा भाई नरोजी एंड दिनशा वाचा। दिनशा वाचा और दादा भाई नरोजी ये इसके संत थे। मेनली इन तीनों कैरेक्टर्स का नेम आता है इंटरनेशनल कांग्रेस की बुनियाद में। इट वाज डेवलप्ड इन ऑर्डर टू फॉर्म अ प्लेटफॉर्म फॉर सिविल एंड पॉलिटिकल डायलॉग अमंग एजुकेटेड इंडियंस। इसको इट वाज डेवलप्ड इसलिए बनाई गई थी कि वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना सके जो सिविल हो, जो मतलब सियासी बातचीत के लिए बनाया गया था। जो इंडियन के पढ़े लिखे हुए लोग थे, कोई जो भी होता है किसी भी माशरा होता है उसके अंदर जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो हमेशा अपनी कौम के बारे में, अपनी सोसाइटी के बारे में ख्याल रखते हैं। इसलिए इन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहा जहाँ पे सब पढ़े लिखे लोग मिलके अपने मकसद को हासिल करने के लिए डायलॉग्स, पॉलिटिकल सियासी मामलात को हल कर सके और उनको अच्छे तरीके से सॉल्व कर सके। नेक्स्ट है हमारे पास फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला प्रेसिडेंट कौन था। इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला प्रेसिडेंट हमारे पास है वोमेश चंद्रा बनर्जी। वोमेश चंद्रा बनर्जी हमारे पास जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला प्रेसिडेंट है। इसका जो है कैरियर स्टार्ट होता है 1862 से, जब उसने टॉर्नी में कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट में एज अ क्लर्क अपना जॉब स्टार्ट की। ये बेसिकली एक इंडियन का एक लीडर था जो कि तकरीबन 3 से 4 दफ़ा जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का डिफरेंट ईयर्स में ये प्रेजेंट रह चुका है। इसने इसका मेन करेक्टर ये है कि ये इंडियंस के लोगों में बहुत ज़्यादा मशहूर था। इसने इंडियंस के लिए बहुत ज़्यादा काम किया। इसने काफ़ी सारी बुक्स भी राइट्स की थी। इन्होंने इसने मुख्तलिफ जगहों पर जाके लोगों को अपने साथ मिलाने के लिए इसने काफ़ी स्ट्रगल वगैरह की थी। विद इन अ फ्यू ईयर्स ही बिकेम द मोस्ट साउट आफ्टर बैरिस्टर इन द हाई कोर्ट। कुछ सालों के बाद ही ये बहुत ही ज़्यादा मशहूर हो गया था हाई कोर्ट्स में।
ब्रिटिश राज में। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट वाज इंडियन नेशनल कांग्रेस, व्हाई वाज इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टैब्लिश, इंडियन नेशनल कांग्रेस क्यों बनाई गई, इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाने का मकसद क्या था। आफ्टर द इंडियन रेबिलियन ऑफ 1857 द कंट्रोल ऑफ इंडिया वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश एम्पायर। 1857 में इंडिया की जो जंग हुई थी, इंडिया के जो तनाज़ा हुआ था, उसमें जो है ईस्ट इंडिया का जितना भी कंट्रोल था वो सारा ब्रिटिश एम्पायर के हाथ चला गया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सारा कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया और इंडिया से उनके सब चीज़ें हैं वो छीन ली थी। रिटायर्ड ब्रिटिश इंडियन सिविल सर्विस ऑफिसर अलान ऑक्टेवियन ह्यूम, मैंने आपको सभी बताया अभी बताया कि जो है ये बेसिकली रिटायर्ड सिविल सर्विस ऑफिसर था अलान ऑक्टेवियन ह्यूम, founded the Indian National Congress in order to form a platform for polite and political dialogue among educated peoples। इसके ज़हन में ये बात थी कि वो लोग पढ़े लिखे लोगों को अपने साथ मिला के अपने माशरे में अमन कायम करने के लिए, अपने लोगों को में दरमियान सियासी मामलात को हल करने के लिए एक ऐसा ग्रुप बनाए, एक ऐसा स्टेप, एक ऐसा मतलब इदारा बनाए जिसके ज़रिए वो लोगों के दरमियान मामलात को इजीली हल कर सके। ये इसका मेन रीज़न ये था कि इसलिए बनाई गई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। नेक्स्ट है हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस बना लिए तो फिर उनके जहन में कौन सी बात थी, वो कौन कौन सी चीज़ हासिल करना चाहते थे। कोई भी चीज़ होती है हम वो इसलिए करते हैं कि हम उसको इजीली, उसके लिए जो कोई भी उसके एंड पॉइंट्स होते हैं उनको अच्छे तरीके से गेट कर सके। तो इनका जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था, टू सीक द कॉर्पोरेशन ऑफ ऑल इंडिया इन इट्स एफर्ट्स। वो क्या चाहता था कि जो जितने भी इंडियंस हैं उन सबको अपनी जो है एफर्ट्स में, अपनी कोशिशों में मिला सके और अपने मामलात को हल कर सके। नेक्स्ट है हमारे पास इरेडिकेट द कंसेप्ट्स ऑफ रेस, क्रीड एंड प्रोविंशियल जस्टिस एंड ट्राई टू फॉर्म एंड नेशनल यूनिटी। उसका इरेडिकेट का मतलब होता है खत्म करना। द कंसेप्ट्स ऑफ रेस, रेस होता है नस्ल के बारे में, रंगों नस्ल, क्रीड, प्रोविंशियल प्रेजुडिस मतलब सूबाई जो जो हमारे दरमियान लोगों के दरमियान पाई जाती है कि लोग एक दूसरे को डिफरेंट समझते हैं, एक दूसरे से रंग नस्ल की बुनियाद पर एक दूसरे को अलग कंसेप्ट देते हैं। उसने क्या क्या कि वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाने का मकसद उसका ये था कि वो तमाम लोगों को कौमी इत्तेहाद में ला के उन सबको जोड़ सके, उनको अच्छे तरीके से इकट्ठा कर सके और अपने मामलात को अच्छे तरीके से हल कर सके, अब मैंने मुल्क में अमन कायम कर सके। नेक्स्ट हमारे पास डिस्कस एंड सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ सोशल कंट्री। अपने अपने मुल्क में जो है अपने मुल्क में माशी ज़रूरियात को, तमाम तर चीज़ों को अच्छे तरीके से, तमाम तर मसाइल को हल कर सके और उनको डिस्कस कर सके, लोगों तक पहुँचा सके, उनको हम किस तरह हल कर सकते हैं, लोगों को बता सके हम इनको हल करने के लिए हमारे पास ये तरीके हैं। नेक्स्ट हमारे पास टू रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर सके, रिक्वेस्ट कर सके गिव मोर शेयर्स टू लोकल्स इन एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स। लोगों के जो है जो है हुकूमती मामलात हैं उनमें लोगों को साथ मिल के गवर्नमेंट का हाथ बटा सके और उससे लोगों के मुफाद के लिए यूज़ कर सके। नेक्स्ट हमारे पास एम्स टू डेवलप द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाने का जो है मेन पॉइंट क्या था, इट एम टू obtain a greater share in the government for educated Indians and to create a platform for civic and political dialogue between them and the British Raj। इसका मतलब यह है कि वो क्या चाहता था कि जो गवर्नमेंट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट है, उसमें एजुकेटेड इंडियंस, जो पढ़े लिखे लोग हैं, हमेशा एक माशरे में पढ़े लिखे लोग एक दूसरे के बारे में सोच सकते हैं और उनको आगे बढ़ा सकते हैं। क्या कहता था कि जो पढ़े लिखे लोग हैं हमारे माशरे में, वो गवर्नमेंट के साथ मिलके एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए जहाँ पे हम गवर्नमेंट के साथ अपने तमाम तर माशी और सियासी चीज़ों को माशी और सियासी चीज़ों को आगे बढ़ा सके और उनको सॉल्व कर सके। और कोई मामलात और अगर उनको कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है तो वो उसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकें। इन 1883 ह्यूम हैड आउटलाइंड हिज आइडिया फॉर अ बॉडी रिप्रेजेंटिंग इंडियन इंटरेस्ट इन एन ओपन लेटर टू ग्रेजुएट्स ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता। 1883 में ह्यूम ने अपना जो है आइडिया अपने ज़हन नशीं कराया, जिसमें उसने बयान किया कि इंडिया में लोगों का इंटरेस्ट उस वक्त ही पैदा हो सकता है जब वो यूनिवर्सिटी कलकत्ता के यूनिवर्सिटी में लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ा सिखा सकें। लोग अच्छे जो एजुकेटेड पर्सन होंगे वो ही हमेशा मतलब एक चीज़ के बारे में सोच सकेंगे और उसको आगे बढ़ा सकेंगे। उसका मकसद ये था कि वो मतलब इंडिया में एजुकेटेड पीपल हों, इकट्ठे हों, वो मिलकर जो हैं लोगों के मामलात को हल करें, लोगों के मसाइल को ख़त्म करें और ब्रिटिश राज जो है उसको जल्द से जल्द ख़त्म कर सकें।
नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट वाज द मोटिव फॉर इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस का मोटिव क्या था, उनके जेहन में कौन सी बात थी, उनके जो मेन क्या चीज थी कि उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई। फाउंड अ डेमोक्रेटिक नेशनलिस्ट मूवमेंट। वो क्या चाहते थे कि एक जमहूरी, एक कौमी तरक्की चाहते थे। क्या कहते थे, जो जमहूरी होता है, जमहूरियत को जो फ़रोग़ दिया जाता है, ठीक है? तो नेशनलिस्ट मूवमेंट क्या चाहते थे, वो मुल्क में मतलब अपने एक कौमी तरक्की को फ़रोग़ पाने के लिए वो इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाना चाहते थे। पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकली एजुकेटेड पीपल। वो क्या चाहते थे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो है हमारे पास तमाम एजुकेटेड पीपल होंगे, तमाम एजुकेटेड पर्सन होंगे जो पढ़े लिखे होंगे और वो सियासत में अच्छे तरीके से आके लोगों के मसाइल को हल कर सकते हैं। वो इसलिए लोगों को इकट्ठा कर रहे थे एक प्लेटफॉर्म के नीचे। एस्टेब्लिश द हेडक्वार्टर्स फॉर अ मूवमेंट। वो क्या चाहते थे कि छोटे छोटे हेडक्वार्टर्स बना दिए जाएं, जो है मुल्क को तरक्की की तरफ बढ़ा सके, लोगों के मसाइल को हल कर सके, इनको दरपेश आने वाली मुश्किलात के बारे में सामना कर सकें और इनको अच्छे तरीके से आगाह कर सकें। प्रमोट फ्रेंडली रिलेशंस अमंग द नेशनलिस्ट पॉलिटिकल वर्कर्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। वो जैसे कि आप जानते हैं कि जो बरसगीर था, हमारे पास एक बहुत ही बड़ा इलाका था। वो क्या चाहते थे कि जो मुल्क में है मुख्तलिफ जगहों पर पड़े लोग हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म के नीचे इकट्ठा कर सके और उनके दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात को बढ़ा सके, लोगों के दरमियान आपस में ताल्लुकात को अच्छे तरीके से प्रमोट कर सके। टू प्रमोट एंड डेवलप द फीलिंग ऑफ नेशनल यूनिटी। वो कौमी इत्तेहाद को आगे बढ़ाना चाहते थे और उसके जज्बात और एहसासात को अपने उनके दिलों में उजागर करना चाहते थे। टू फॉर्मुलेट पॉपुलर डिमांड्स एंड प्रेजेंट दैम बिफोर द गवर्नमेंट। वो क्या चाहते थे कि जो अवाम की जो मसाइल हैं उनको अच्छे तरीके से हल करें, जो उनके ज़्यादातर पेश आने वाले मुश्किलात हैं उनको अच्छे तरीके से गवर्नमेंट के सामने बता सकें, उनको रख सकें और गवर्नमेंट को उनसे सॉल्व करवाने के लिए, उनको मामलात को हल करवाने के लिए एक प्लेटफॉर्म इसलिए बनाना चाहते थे। टू ब्रिंग टुगेदर लीडर्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। वो क्या कहते थे, क्या चाहते थे कि मुल्क के डिफरेंट हिस्सों में से जो लीडर्स हैं, रहनुमा हैं, जो लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, उनको ज़हन में अच्छी बात पैदा कर सकते हैं, उनको लेवल को अप कर सकते हैं, उनके ज़हन में एक सोच को पैदा कर सकते हैं। ऐसे लीडरों को वो इकट्ठा करना चाहते थे ताकि वो मिल के गवर्नमेंट जो है, ब्रिटिश गवर्नमेंट है, राज है, उनके साथ वो अपना मामलात को साथ-साथ चलाते हैं। टू ट्रेन एंड ऑर्गेनाइज़ पब्लिक ओपिनियन इन द कंट्री। वो क्या चाहते थे कि लोगों के दरमियान पब्लिक राय, अवामी राय फैलाना चाहते थे और उसको लोगों के दरमियान आम करना चाहते थे। नेक्स्ट हमारे पास इंडियन नेशनल कांग्रेस कंसेप्ट। इंडियन नेशनल कांग्रेस का कंसेप्ट क्या था? इंडियन नेशनल कांग्रेस was not associated with any particular religion। इंडियन नेशनल कांग्रेस जब शुरू में बनी थी तो ये किसी खास मजहब के साथ इनका ताल्लुक नहीं था। इसमें बेसिकली हमारे पास इसमें है, इट इंक्लूडेड हिंदूज, क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स, पारसीज, बट द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबरशिप वाज मेड अप ऑफ हिंदूज। इसमें हमारे पास हिंदू थे, ईसाई थे, मुसलमान थे, पादरी थे, लेकिन जो मेजॉरिटी थी वो इनमें हिंदुओं की थी, जो हिंदू लोग उसमें थे। And its founding members had been educated or had lived in Britain। और इसको बनाने वाले जो लोग थे वो पढ़े लिखे थे और वो ब्रिटिश में ही रहने वाले थे। During the early of 20th century, the interest of Congress evolved from wanting more freedom within the British Empire। 20वीं सदी के आगाज में जो है कांग्रेस का जेन में एक बात आई कि वो क्या करें कि ब्रिटिश एम्पायर से अपनी आज़ादी हासिल करें, गवर्नमेंट ऑफ बरतानिया से अपनी आज़ादी हासिल करके लोगों के तमाम तर जो है हुकूमती मामला को अपने अंडर में ले लें और उसको संभाल सकें। द कांग्रेस सेड दे रिप्रेजेंटेड ऑल इंडियंस। कांग्रेस ने क्या कहा कि वो तमाम हिंदुओं को शो कर रहे हैं। हाउएवर द मुस्लिम लीग वाज फॉर्म्ड इन 1906। जबकि मुस्लिम लीग 1906 में बनाई गई टू रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ इंडियन मुस्लिम्स। 1906 में 1906 में इंडिया के तमाम मुसलमानों को रिप्रेजेंट करने के लिए मुस्लिम लीग का आगाज किया गया, जिसमें हमारे पास जिसके पहले प्रेसिडेंट जो है हमारे पास वो है, सॉरी, नेक्स्ट हमारे पास इन द कंट्री ऑफ थ्री हेडक्वार्टर्स वाज मेड अप, जिसमें तीन चौथाई क्या था हमारे पास हिंदू थे और 1% हमारे पास मुसलमान थे। नेक्स्ट है द रोल ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन हिस्ट्री। इंडियन नेशनल कांग्रेस का हमारी हिस्ट्री में कौन सा किरदार है जिनके वजह से हमें भी कुछ ना कुछ फायदा हुआ। द लंकन पैक्ट वाज एन एग्रीमेंट रीच्ड बिटवीन द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग एट अ जॉइंट सेशन ऑफ बोथ द पार्टीज हेल्ड इन लंकन
Lucknow in December 1916 through the pact the two parties agreed to allow representation to religious minorities in the provisional legislature। जो है हमारा लखनऊ 1916 में इंडिया में और कांग्रेस में मुसलमानों में और हिंदुओं में ये एक मुआहदा हुआ था, जिसमें क्या किया कि दोनों जमातों ने अपने आप को अलग अलग मजहबी तौर पर पेश किया, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए एक बहुत ही बड़ा झटका था कि वो दो जमातियां मिल के उनके खिलाफ कार्रवाई करने जा रही थी और उनके जो है राज को, उनकी जो गवर्नमेंट को खत्म करने जा रहे थे। इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद द कांग्रेस पार्टी हैज रूल्ड ओवर इंडियन पॉलिटिक्स। जो है इंडियन की कांग्रेस ने उसने पॉलिटिक्स पर भी राज किया इन द 15 जनरल इलेक्शन सिंस इंडिपेंडेंस। इंडियन इंडिपेंडेंस के 15 जनरल इलेक्शंस में द कांग्रेस हैज वॉन ऑन 6 ओकेजन एंड हैज लेड द रूलिंग कोalition another 4 times। और उसने जो है 4 मरतबा फिर दोबारा अपनी हुकूमत कायम की। द कांग्रेस पार्टी इज द ओल्डेस्ट रूलिंग पार्टी ऑफ द फ्री इंडिया। जो है कांग्रेस की पार्टी वो इंडिया में सबसे ज्यादा राज करने वाली पार्टी है। द पार्टी हैज लेड द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर 49 ईयर्स, जिसने 49 साल तक तकरीबन गवर्नमेंट को संभाला। 7 इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैव बीन इलेक्टेड फ्रॉम द पार्टी। जो है 7 इंडियन प्राइम मिनिस्टर अब तक ऐसे आए हैं जो पार्टी में से सिलेक्ट हुए हैं। 6 अदर्स हैड बीन फॉर्मर मेंबर्स। जो हैं 6 अदर फॉर्मर मेंबर थे, जिनमें हमारे पास जवाहरलाल नेहरू हैं, गुलजार नंदा है, लाल बहादुर शास्त्री हैं, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव हैं। उसके बाद है हमारे पास आफ्टर द रिटर्न ऑफ महात्मा गांधी फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन 1914 में महात्मा गांधी का 1914 में जब वो मुल्क में वापस आया था, कांग्रेस इलेक्टेड हिम एज अ प्रेसिडेंट इन 1921। कांग्रेस ने उसे 1921 में अपना प्रेसिडेंट बना लिया। बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1919, पहली जंग अजीम जो कि 1919 में खत्म हुई, गांधी बिकेम द स्पिरिचुअल लीडर एंड आइकन ऑफ द पार्टी। गांधी जो है एक बहुत ही उनका रूहानी लीडर और पार्टी को शो करने वाला इंसान बन गया। इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट अचीवमेंट्स। इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट का मतलब है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इंडियन इंडिपेंडेंस किस तरह हासिल की। द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट वाज अ सीरियस हिस्टोरिक इवेंट विद द अल्टीमेट एम ऑफ एंडिंग ब्रिटिश रूल इन द इंडिया। इंडिया इंडिपेंडेंस आज़ादी हिंद एक बहुत ही खास और एक बहुत ही तारीखी इवेंट है हमारी तारीख में, जिसने इंडिया में से ब्रिटिश राज को ख़त्म कर दिया। इट लास्टेड फ्रॉम 1857 तो 1947। ये 1857 से 1947 तक रहा, तकरीबन ये 90 साल का अरसा बनता है, जिसमें इंडिया ने उसके बाद अलग मुल्क बनाने में अपनी कामयाबी हो सकी। द फर्स्ट नेशनलिस्टिक रेवोल्यूशनरी मूवमेंट फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस एमर्ज फ्रॉम बंगाल। जो कि ये बंगाल से इंडियन इंडिपेंडेंस का जो है काम हमारा उनका जो है काम स्टार्ट हुआ। आफ्टर 19 ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट स्ट्रगल, 90 साल की मुस्तकिल कोशिश के बाद इंडिया गॉट इट्स इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को इंडिया ने अपनी जो है आज़ादी हासिल की। नेक्स्ट है हमारे पास रोल ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। इंडियन नेशनल कांग्रेस का इंडियन इंडिपेंडेंस में कौन सा किरदार है। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज इनिशियली फोकस्ड ऑन इमीडिएट रिफॉर्म अंडर द ब्रिटिश राज इन इंडिया। इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या चाहती थी कि वो इंडिया में ब्रिटिश राज को खत्म करना चाहती थी और वो इंडिया को अपने लिए एक अलग रियासत बनाना चाहती थी। इंडिया के लिए एक अलग रियासत बनाना चाहते थे जिसमें सिर्फ इंडियंस ही राज कर सके। देयर कैन बी ओनली वन पार्टी इन द कांग्रेस, जिसमें एक ही पार्टी थी, डेट ऑफ कांग्रेस मैन एंड नो अदर, जिसमें सिर्फ कांग्रेस मैन ही हो सकते थे, दूसरे कोई भी नहीं था। जैसे कि आपको मतलब पहले ही बताया कि 1906 में जो है इन्होंने मतलब ऐलान किया कि ये सिर्फ ऑल इंडिया के जो है हिंदुओं ऑल इंडिया इंडियंस को, ये जो है हिंदुओं को मेंशन कर रहे हैं। इसमें ना इन्होंने मुसलमानों को मतलब कोई नाम दिया, ना ही ईसाइयों को, ना ही पादरी हैं उनको नाम दिया। दैट इज नॉट टू से दैट देयर इज नो रूम इन द कांग्रेस फॉर इंडिविजुअल्स और ग्रुप होल्डिंग डिफरेंट ओपिनियन। इसका मतलब ये नहीं है कि जो कांग्रेस है उसमें किसी किस्म की भी जगह नहीं है दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक रखना। आई डू नॉट बिलीव इन दैट यूनिटी, जिसमें हम ये बात ज़हन में नहीं रखती कि ये बेसिकली क्या होता था। जो गवर्नमेंट जो है हमारे पास अंग्रेज हैं, वो हर कौम को बराबर का दर्जा देते थे, लेकिन जो है इसमें दूसरे हिंदू भी थे। उन्होंने उनके साथ उनके मतलब जो है मामलात बाद में थोड़े से बिगड़ते गए, जिसमें से वो अंग्रेज कुछ हैं और कुछ इंडियंस अब भी इंडियन नेशनल कांग्रेस में वर्क कर रहे हैं। 1920 एंड 1930 पार्टी लीडर महात्मा गांधी सपोर्टेड
नॉन वायलेंट एक्ट्स ऑफ सिविल डिसओबीडेंस। 1920 और 1930 में महात्मा गांधी ने बहुत से ऐसे एक्ट शुरू किए जिसमें लोगों ने गवर्नमेंट के जो है तमाम तर मामलात और तमाम तर जो है रूल्स उनको मानने से इनकार कर दिया था। ये एक बहुत ही अहम किरदार था जिसकी वजह से अवाम जो है गवर्नमेंट के हाथों से निकल गई थी और वो अपने लिए एक अलग रियासत के असूल के लिए स्ट्रगल कर रही थी। नेक्स्ट हमारे पास अचीवमेंट्स आफ्टर इंडिपेंडेंस। इन अचीवमेंट्स हमारे पास है इंडियन इंडिपेंडेंस। इंडियन इंडिपेंडेंस के बाद उन्होंने कौन कौन सी अचीवमेंट्स कौन कौन से काम जो है वो किए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है भारतीय आयन। जिस तरह हमारे पाकिस्तान का आयन है इसी तरह उन्होंने 1951 में जो है अपना आयन बनाया। ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब यह है कि उन्होंने इंडिया में जो है ग्रीनरी को प्रोड्यूस करने के लिए मेनली एग्रीकल्चर एंड फर्टिलाइजर को डेवलप करने के लिए उन्होंने एक ये कानून बनाया जिसमें ये कोई 1964 में ये स्टार्ट हुआ था और ये अब तक भी उनके लिए काम कर रहा है जिसका मकसद मुल्क में सिर्फ पौधे ज़राअत और एग्रीकल्चर को फ़रोग देना है। पोलियो इरेडिकेशन। 1970 के लगभग तकरीबन जो है पोलियो की बीमारी बहुत ही ज़्यादा फैल चुकी थी तो उसके खात्मे के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक अहम किरदार अदा किया और पोलियो को 1974 तक अपने मुल्क से ख़त्म कर दिया। स्पेस एंड टेक्नोलॉजी। हर मुल्क अपनी तरक्की के लिए स्पेस और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा था इसलिए इंडियन ने भी तकरीबन 1985 में स्पेस एंड टेक्नोलॉजी में अपनी काफ़ी तरक्की हासिल की। राइट टू एजुकेशन। इंडिया में इंडियन इंडिपेंडेंस के बाद लोगों को लोगों में तालीम को फ़रोग देने के लिए उन्होंने एजुकेशन का भी एक एक्ट मुतारफ़ कराया। पावरफुल डिफेंस। अपने मुल्क की दिफा के लिए अपने मुल्क की हिफाजत के लिए उन्होंने एक पावरफुल डिफेंस एरिया बनाया और आपने जो है बॉर्डर की हदबंदी की उसको मजबूत बनाया अपनी अफवाज को बेहतर बनाया अपने जो है पावरफुल उसने वेपन्स जंगी हथियार और लाइक जो मटेरियल्स होता है तो उसको मतलब उन्होंने परचेज किया फॉरेन कंट्री से उन्होंने मुआहदे किए और अपने जो है डिफेंस को पावरफुल बनाया। जेंडर जस्टिस। उन्होंने जो है जेंडर जस्टिस का मतलब ये है कि इंसानी जेंडर मतलब जिस तरह मेल है फीमेल है इस तरह जेंडर जस्टिस मतलब यह है कि जो थे शी मेल्स थे वहाँ पे या ही मेल थे उनको भी इंसाफ दिया जाता था उनके साथ भी तमाम तर मामला अच्छे तरीके से पूरे किए जाते थे। न्यूक्लियर प्रोग्राम जिसके ज़रिए वो बिजली भी प्रोड्यूस करते थे और काफ़ी एटॉमिक लेवल की जो है तरक्की हासिल की उन्होंने न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टार्ट किया। ऑपरेशन फ्लड और वाइट रेवोल्यूशन। उन्होंने ऑपरेशन फ्लड जो है सैलाब आए और लोगों में जो है लोग जो है तरक्की की तरफ लोगों को तरक्की की तरफ बढ़ाने के लिए लोगों के तमाम तरह मसाइल को हल करने के लिए उन्होंने ये वाले ऑपरेशन फ्लड और वाइट रेवोल्यूशन का स्टार्ट किया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे बयान किया गया। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया। ये जो है इंडिया का सबसे बड़ा लॉ है। डॉक्यूमेंट लेज डाउन इन द फ्रेमवर्क दैट डिफाइन फंडामेंटल पॉलिटिकल कोड प्रोसीजर्स पावर स्ट्रक्चर एंड ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिसर्स एंड फंडामेंटल राइट्स एंड द ड्यूटी ऑफ द सिटीजन। जिसमें इंडियन का ये सबसे बड़ा लॉ है जिसमें क्या है कि एक पॉलिटिकल कोड होता है हर सियासतदान का एक पॉलिटिकल कोड दिया जाता है जिसमें उसका प्रोसीजर सारा बयान किया जाता है। उसमें उसके हाथ में कौन कौन सी पावर है वो कौन कौन सा काम कर सकते हैं गवर्नमेंट ऑफिस की ड्यूटीज इसमें बयान की गई उनके जो है राइट्स बयान किए गए वो हम आपकी खिदमत किस तरह दे सकते हैं उनको इसमें इन चीज़ों में सब में आगाह किया गया था। नेक्स्ट है ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन जो अभी आपको बताया कि एग्रीकल्चर को फाउंड करके द ग्रीन रेवोल्यूशन वाज द पीरियड दैट बिगन इन 1960 जो कि 1960 में शुरू हुआ। ड्यूरिंग व्हिच एग्रीकल्चर इन इंडिया वाज कन्वर्टेड इनटू मॉडर्न इंडस्ट्रियल सिस्टम बाय द एडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी। जो था इंडिया में ज़राअत जो है जदीद तरीके के साथ आगे बढ़ी और उसने तरक्की हासिल की। द फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया वाज नॉर्मन बोरलॉग। जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है इंडिया में जो है ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर है वो है नॉर्मन बोरलॉग। ऑपरेशन फ्लड और वाइट रेवोल्यूशन। डॉक्टर वेयर यस कोरिया स्टार्टेड इट इन 1970। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस रेवोल्यूशन वाज द ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज ऑफ मिल्क इन चिलिंग प्लांट। ऑपरेशन फ्लड और वाइट रेवोल्यूशन का मतलब यह है कि वो सैलाब को ख़त्म करते थे। सैलाब के लिए जो सैलाब आते हैं इलाकों में अभी भी रिसेंटली हमारे मुल्क में भी सैलाब है इस तरह मतलब उस वक्त भी जो मामलात हुए थे 1970 के लगभग जो सैलाब वगैरह आया था तो उसको मतलब उन्होंने ख़त्म करने के लिए जो है ये ऑपरेशन स्टार्ट किया और साथ साथ उन्होंने मिल्क को स्टोर किया इन चिलिंग प्लांट्स उनको प्रोडक्शन की वैरायटी को बढ़ाया और उसको मतलब अपने मुल्क में अच्छे तरीके से महफूज कर लिया।
एंड दैट्स ऑल। अब हमारी ये प्रेजेंटेशन एंड हो गई है। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये जो है प्रेजेंटेशन पसंद आई होगी और इसकी अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग होगी होगी। अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन हो तो वो मुझे जल्दी क्वेश्चन कर सकता है।